मुंबई में कोरोना के खतरे की वजह से स्कूल, कॉलेज, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल सब पर ताला लटक चुका है। सरकार ने धार्मिक प्रतिष्ठानों से भी बंद की अपील की है। मुंबई के सबसे पुराने मुंबा देवी मंदिर और सिद्ध विनायक ने भी अनिश्चितकाल के लिए मंदिर बंद करने की घोषणा कर दी है। मुंबई में कोरोना के कहर से श्रद्धालुओं को सुरक्षित रखने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। दरअसल यहां भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। समिति ने निर्णय लिया है कि जब तक अगली सूचना प्राप्त ना हो तब तक मंदिर भाविकों के दर्शन के लिए बंद रहेगा। आप सभी जानते हो, आज कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और महाराष्ट्र शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी ने ऐलान किया है कि जहां भीड़ होती हो ऐसी जगह पे मत जाओ, या कहीं पे भी आप भीड़ इकट्ठा मत करो। उधर पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दगड़ू सेठ मंदिर में दाखिल होने से पहले हाथों को अच्छी तरह सैनिटाइज करना जरूरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस अभी पुणे शहर में भी उसके बाधित रुग्ण हैं, उसके पार्श्वभूमि पे हमने बहुत खबरदारी मंदिर में जो भाविक आ रहे अभी उनकी संख्या 95% घटी है। जो भी कुछ 5% लोग आ रहे हैं वो स्थानिक लोकल यहाँ के रहने वाले हैं, मंदिर के बाजू के, तो उनके लिए हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है। पुणे में सिनेमा हॉल, मॉल्स के साथ साथ 2000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान भी बंद हैं। कोरोना वायरस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में राज्य में पाए गए हैं। फिलहाल राज्य में 33 मरीज है पॉजिटिव, उसमें से तकरीबन 16 पेशेंट्स पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हैं और इसमें से 9 पिंपरी चिंचवड़ में और 7 मरीज पुणे में हैं। और इसी को लेकर जो सरकार ने कदम उठाया है, एहतियातन कदम उठाया है कि भीड़ भाड़ वाली जगह, साथ ही साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमा थिएटर बंद रखने हैं। इसी के चलते स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। सरकार के ओर से डायरेक्टिव्स आने के बाद डीएवीज पब्लिक स्कूल आउंध ने स्कूल क्लोजर घोषित कर दी है। सब एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल हैव बीन कैंसल्ड एंड वी आर वेटिंग फॉर फर्दर इंटीमेशन। परेल स्थित महर्षि दयानंद कॉलेज के पिछले साल के छात्र अगले हफ्ते होने वाली परीक्षा के लिए हॉल टिकट लेने पहुंचे। ये छात्र मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते देखे गए। पुणे में पंकज खेलकर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो कोरोना का खतरा उन लोगों पर ज्यादा हावी हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, जिनका भीड़ भाड़ से ताल्लुक होता है। इसीलिए रेल से लेकर बस और हवाई यात्रा तक हर जगह साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इसके तहत ट्रेन में एसी कोच में कंबल, पर्दे हटा दिए गए। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो इस नियामत को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि एक मुस्तैदी हजार हिफाजत। जिस वक्त चीन सबसे पहले कोरोना से जूझ रहा था, हिंदुस्तान ने तभी तय कर लिया था कि इस खतरनाक वायरस को कैसे निपटाना है। कोरोना को धोने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों की अच्छी तरह सफाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी ऑटो और टैक्सी को मुफ्त में सैनिटाइज करने का ऐलान भी कर दिया। सारी बसेस डिसइंफेक्ट होती हैं डेली, मेट्रो डेली डिसइंफेक्ट होती है और कल से सारे बस डिपोज के ऊपर हम लोगों ने टैक्सीज का और ऑटोज का फ्री डिसइंफेक्शन शुरू कर दिया है। आप अपनी टैक्सी और ऑटो लेके आओ और वहां पे डिसइंफेक्ट करवा के चले जाओ। संक्रमण को रोकने के लिए बसों, बस अड्डों, रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। यानी वहां कोरोना के एक भी वायरस के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ा जा रहा। ये तस्वीरें दिल्ली के आईएसबीटी की हैं, जहां चप्पे चप्पे पर साफ सफाई चल रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई कितनी गंभीर है और सरकार की तैयारी कैसी है, ये दिखाने के लिए मैं आपको आईएसबीटी लेकर के आया हूँ। सिविल लाइंस के पास आईएसबीटी का, जहां पर दिन भर में हजारों यात्री एक जगह से दूसरे, यानी दिल्ली ही नहीं पड़ोसी राज्यों में भी सैर करते हैं और वहां के लिए आते जाते हैं। तो उनके बीच में इस आईएसबीटी की जो तैयारी है वो आपको दिखा दूं कि यहाँ पर परिवहन विभाग ने तमाम जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इलाके में स्प्रे हो रहा है। यानी जहां पर हजारों यात्रियों का जमावड़ा होता है, सैकड़ों बसें यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हर जगह के लिए निकलती हैं। ऐसे में मुसाफिरों के जरिए संक्रमण ना हो, साथ ही जितने भी लोग हैं
एक एक कोना, हर जगह पर सफाई और हर जगह पर ये स्प्रे किया जा रहा है। कोरोना का वायरस हाथ मिलाने से, गले लगने से या फिर हाथ को उस जगह रखने से फैलता है जहां उसका असर हो। इसलिए बस अड्डे पर ही नहीं बल्कि बसों के अंदर भी 24 घंटे साफ सफाई चल रही है। कर्मचारियों को मुस्तैदी से लगा दिया गया है। दिल्ली के सबसे बड़े बस टर्मिनल पर जहां हजारों की भीड़ आती है, वहां पर कोरोना के खतरे से इंतजाम कैसे है वो मैं दिखाऊं। ये एक बस है जो इस इंटरस्टेट टर्मिनल पर जम्मू कश्मीर से आई है। हर बसों में, अब तक सिर्फ दिल्ली के बसों में डिसइंफेक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब सरकार का फैसला यह है कि दिल्ली के बाहर से भी जो बसें आ रही हैं आईएसबीटी पर, हर बस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। इस पर केमिकल स्प्रे हो रहा है और साथ ही मैनुअल सफाई हो रही है। ज्यादातर जो कर्मचारी हैं वो भी मास्क और ग्लव्स के साथ पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि तैयारियों के साथ, कि कहीं कोई खामी ना रह जाए। बस के अंदर भी सफाई की जा रही है। ये पूरा स्प्रे किया जा रहा है सीट पर, सीट के आसपास का इलाका, और साथ ही अगर मुसाफिर खड़े होते हैं तो ये रेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा रोकने के लिए पिलर से लेके रेलिंग तक हर हिस्से की पूरी तरह से सफाई। ये मुस्तैदी इसलिए ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। भारत में सबसे ज्यादा लोग रेल से ही सफर करते हैं, इसलिए रेलवे को सैनिटाइज करने का प्रयास बहुत तेजी से हो रहा है। इसके तहत कई ट्रेनों से कंबल हटा दिए गए हैं, पर्दे भी एसी कोच से हटा दिए गए हैं। जो कंबल इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी भी धुलाई 40 डिग्री तापमान पर की जा रही है। जम्मू में माता वैष्णो देवी तक जाने के लिए कटरा रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई अभियान तेज हो गया है। कटरा रेलवे स्टेशन पर स्वराज, हेमकुंड और श्री शक्ति जैसी 3 ट्रेनों से पर्दे और कंबल निकाल दिए गए हैं। रांची में भी ट्रेनों के सभी एसी कंपार्टमेंट में पर्दे, कंबल और बिस्तरों को हटाया गया है। साथ ही ट्रेनों के अंदर 25 डिग्री तापमान रखने की कोशिश हो रही है। वैसे ही सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर न सिर्फ स्टेशन की साफ सफाई की जा रही है, बल्कि ऐसा इंतजाम किया जा रहा है कि रेलवे पर भी कोरोना का कोई असर न पड़े। उसी तरह हवाई अड्डों पर तो पहले से ही काफी सावधानी बरती जा रही है। विदेशों से आने वाले तमाम यात्रियों की बहुत गंभीरता से जांच हो रही है और इन सारे एहतियात का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान में दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना के वायरस को फैलने से बहुत हद तक रोका जा सकता है। जम्मू में सुनील भट्ट और चंदौली में उदय गुप्ता के साथ आशुतोष, दिल्ली आज तक।